प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज इमरान खान साहब से उनकी बहन उज़्मा खान की मुलाकात करा दी गई। ये 4 हफ्तों के बाद तकरीबन मुलाकात हुई थी। इसके लिए आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान भी किया था। कहा था कि अडयाला के बाहर जमा होंगे, धरना देंगे अगर मुलाकात ना हुई। बड़ी तादाद में कारकुनान आए भी और ये मुलाकात हो भी गई। इससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, कुछ MPAs MNAs वहाँ भी जमा हुए, वहाँ भी एक एहतजाज की सूरत हमें दिखाई दी। वहाँ मुतालबा ये था कि इमरान खान के केसेस नहीं लग रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स नहीं हो रहे हैं, केसेस लगाए जाएँ। उसके बाद अडयाला में इकट्ठ हुआ और ये मुलाकात हो गई और अब इतलात ये हैं कि वहाँ से कारकुनान जो है वो डिस्पर्स हो रहे हैं। ये मुलाकात अब क्या अवामी दबाव पर की गई है, कराई गई है, या ये मुलाकात आज होनी ही थी? ये एक अहम सवाल है। फिर हुकूमत के कुछ खदशात भी थे। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि ये मुलाकात इसलिए नहीं कराई जा रही थी क्योंकि खदशा था कि वो एहतजाज की कॉल दे देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए निकल आएगी। तो खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान ने एहतजाज की कॉल भी नहीं दी, बल्कि ये जो इख्तियार है वो महमूद अचकजई साहब को ही दिए रखा है और लामा राजा नासिर अब्बास को कि वो फैसला करेंगे एहतजाज के हवाले से। ये उन्हीं के पास इख्तियार है। तो खदशात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो थे इमरान खान साहब की सेहत को लेकर वो भी गलत साबित हुए, और हुकूमत के जो खदशात थे कि कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान इमरान खान कर देंगे वो खदशात भी गलत साबित हुए। और मुलाकात हो गई है और बज़ाहिर ये लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ, कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर अगर कोई मसला ही नहीं था तो ये मुलाकात रोकी क्यों गई थी? इस पर हम बात करेंगे। आज कुछ कानून साजियाँ भी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब NFC अवार्ड जो होने जा रहा है जुमेरात का, उसकी तरफ भी देख रहे हैं और बाकी सियासी जमातें भी ऑब्वियसली। तो ये कितनी अहमियत का हामिल तमाम चीज़ें हैं, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में खेलताज कोहिस्तानी साहब मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत हैं, PMLN के रहनुमा। बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, खुशामदीद। और पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हमें सहर कामरान साहबा ज्वाइन कर रही हैं, होपफुली वो जल्द पहुँच जाएंगी। कोहिस्तानी साहब, आज मुलाकात करा दी गई, क्यों मुलाकात करा दी? आप तो नहीं करा रहे थे मुलाकात, ये क्यों हुई मुलाकात आज? नहीं तो अच्छी बात है ना, हो गई तो। जब नहीं हो रही थी तब भी अच्छी बात थी। नहीं, बात यह है कि एक तो बात साबित हुई ना, जो इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा था और इनकी जो इमरान खान साहब की बहनें जाके उस चैनल पे बैठ गई और प्रोपेगेंडा उसी का हिस्सा बन गई, और वो हमारा दुश्मन मुल्क में। और खुदा ना खास्ता मेरे लिए ये जो बाहर जब मैंने इनकी बात सुनी, मुझे तो पता था, मैंने कल भी पहले भी TV पे कह रहा था कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतियाब है, वो हमारे सियासी मुखालिफ हैं और हम कोई इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकते जिस तरह इंडियन मीडिया ने की। मगर ये सब जो इनकी सोशल मीडिया थी कि इमरान खान को खुदा न खास्ता ये कर दिया, कत्ल कर दिया गया, इस तरह की मतलब बात करने में बंदा डरता है। तो ये इनका झूठ और इनकी प्रोपेगेंडा खुद बेनकाब हुई है। खुदा के उन्होंने बहन ने कहा है वो सेहतियाब है, अल्लाह करे सेहतियाब रहे। और मैं समझता हूँ कि मुलाकात, फैमिली अगर सियासत से दूर रहे, इसी तरह अपने भाई से मिलना है उनका हक़ है। अगर उस मुलाकात से कोई फसाद, कोई इंतशार, कोई पहले जिस तरह एक्स पे उसके पैगाम अलीमा देती रही, खुद बात करती थी, वही बात शाम को एक्स पे आती थी, शायद आज भी आ जाए तो मैं समझता फिर कल मुलाकात फिर आइंदा नहीं हो सकेगी। ये किसी को मीडिया से बात तो उन्होंने आज भी की है, बाहर आके जो पैगाम उन्होंने पार्टी के लिए दिया वो भी बताया है, किससे नाराज़गी का इजहार किया वो भी बताया है, किसको अप्रिशिएट किया वो भी बताया है। नहीं, वो उनका देखो ना, वो उनका अंदरूनी मामला है कि अपनी पार्टी पे किस पे नाराज़ हैं, किसी पे खुश हैं, क्या कहते हैं, वो उनका अपना मामला है, उस पर हमें कोई स्वीकार नहीं है। हम तो कहते हैं कि आप बेशक मिलें जी, फैमिली का टाइम होता है, फैमिली अपने टाइम पे मिले, उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए या उनको गलत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी है, पार्टी के लोग मिलते हैं अपने वक्त पे मिले, वकला मिलते हैं अपने वक्त पे मिले। अगरचे जिस तरह आपने फरमाया कि ना एहतजाज होगा, ना इस तरह की कोई बात होगी, तो ठीक है। नहीं, आज मगर मुलाकात देखिए ना 4 हफ्ते से नहीं भी हो रही थी, तो क्या आज जो एहतजाज हुआ है क्या हो गया? अगर नहीं, आज जो लोग आज बहुत बड़ी तादाद में PTI के या एक माकूल तादाद में आए, जमा हो गए, क्या उस दबाव में ये मुलाकात हुई है? नहीं, मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब अडयाला में थे 3 महीने, हमें किसी न फैमिली ना पार्टी किसी को मुलाकात करने नहीं दी गई। क्या हमने जाके इंडिया की मीडिया पे बात की? क्या हमने जाके कोई धरना दिया
ये जो धरना देना, फिर वहाँ पे नारेबाजी करना, फिर प्रोपेगेंडा करना। वो जो 3 महीने मुलाकात नहीं हो पाई थी, वो मुलाकात होनी चाहिए थी। मैं तो कहता हूँ इनकी भी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ जब हमारी नहीं हो रही थी, इनकी फरौनियत थी, हुकूमत थी, तब कौन जिम्मेवार था? वो जिम्मेवारी कबूल करे ना। तो हमने वो ये काम नहीं किया जो ये कर रहे हैं कि जो इंडिया चैनल पे जाके अपना मौक़िफ़ देना। मेरे भाई अली साहब, देखिए अली साहब बैठे हुए ना आपके चैनल पे, अपना नुक्ते नज़र, अपनी जमात का नुक्ते नज़र पाकिस्तानी मीडिया में पेश करें। कोई पाबंदी कदन तो नहीं है ना। असेंबली के फ्लोर पे आज भी उन्होंने बोला है ना, बिल पे बोल रहे हैं, बात इमरान की रिहाई की हो रही है, बिल पे हो रही है, नारे इमरान की रिहाई की लगा रहे हैं। लगाने दें, जमहूरियत है, हमने तो एतराज़ नहीं किया है ना। मैं ये कह रहा हूँ, आपका एतराज़ ये है कि जो कुछ भी हो रहा है ये इंटरनल मामला रखना चाहिए था, इंडियन मीडिया में नहीं जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये सियासत में ये केसेस भी आते हैं, जेलें भी होती हैं, सब कुछ होता है, सबने भुगता। मगर इस पे एक इन्होंने जो चोरी की है, जो 190 मिलियन का केस है, या तोशाखाना में है, ये उस जुर्म में बैठे हुए ना, सज़ा ही है ना। सही है। तो पहले किसी को सज़ा, पाकिस्तान के और लाखों लोग सज़ाएं नहीं भुगत रहे, तो सब यही काम कर रहे हैं जो ये साहब कर रहे हैं। सही। इनको तमाम सहूलियात है, उसको हर चीज़ की, मेडिकल, हर किसी का, कैदी का जो जेल मैनुअल तय, तो उनको सब ट्रीट किया जा रहा है। बिल्कुल सही। मैं ये कह रहा हूँ जो ये बयानियाँ बनाने की कोशिश करते हैं या मुल्क के खिलाफ जाके निकल, ये रास्ता ना करें। बिल्कुल सियासी रास्ते पे चलें, मुलाकातें भी होती रहेगी, मामलात भी चलते रहेंगे। रिहाई इनकी जब भी होनी है अदालतों से होनी है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं होनी है, किसी इनकी डिमांड के मुताबिक नहीं है, हमसे बैठ के बात करें, हमें डील दे दें, वो भी नहीं होनी है। सब अपने वक्त पे हो जाएगा, मगर आप एक लाइन क्रॉस ना करें। जो लाइन ये क्रॉस कर चुके हैं, अब लाइन आप क्रॉस करेंगे, फिर ये रुकावटें, मुश्किलातें वो आएंगी। आप बुखारी साहब, आपने सुना कोस्तानी साहब कह रहे हैं कि हम पे भी ये मुश्किलात आई थी, हमें भी आपने 3 महीने की मुलाकात नहीं दी, लेकिन आपने कभी देखा कि मियाँ साहब इंडियन चैनल पे चले गए हों इंटरव्यू देने के लिए, ये लोग चले गए, आप लोग यानी क्यों किया आपने ऐसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद भाई। देखिए असद भाई, पहली बात तो यह है कि मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट प्रोग्राम में ना खेलदास साहब को भी तलब करें ज़रूर यहाँ पर एज अ भाई। हम भी, मैंने एज अ भाई के लिए हमारे, मैंने एज अ भाई, मैंने कहा एज अ भाई, अच्छा और दावत दें, इनको बुलाएं तलब, मैंने कहा एज अ भाई कहा था, आपने पूरी बात सुनी नहीं, और मैं भी आऊँगा। और कोट लखपत जेल का ना रिकॉर्ड मंगा लीजिएगा जब मियाँ साहब वहाँ पर मौजूद होते थे जी, उनके रहने का कमरा, उनके बैठने सोने का कमरा, उनके खाने जो चाहते थे वहाँ, और दिन को जो दावत होती थी और मुलाकातों की लिस्ट, सारी की सारी दूध का दूध पानी का पानी। आप कह रहे हैं कि 3 महीने के लिए उनकी मुलाकात नहीं रोकी गई? वहाँ आप देख लें, बिलावल से ले कि हर बंदे की मुलाकात उनसे होती थी उन दिनों जब वो जेल के अंदर मौजूद थे। ये रिकॉर्ड का हिस्सा ना, मैं पास से तो नहीं कह रहा हूँ, बुला लीजिएगा उनको, अभी रिकॉर्ड देख लीजिएगा। बेल उनकी डिसमिस हुई, हमने तो आर्गूमेंट से नहीं किए थे प्रोसिक्यूशन साइड से, और उसके अंदर जो है वो जेल खुद जाना पसंद किया उन्होंने कि यार बाहर ना खड़ा होना पड़ जाए। पहली बात तो ये है, लेकिन बीच में एक वक्त ऐसा आया होगा ना तवील जेल में कि जिसमें उनकी मुलाकातें आपने रोक दी। कोई वक्त ऐसा नहीं आया कि जब हमने हमारे दौर के अंदर, स्पेसिफिकली अपने दौर की बात करूं जो 3 साल थे, कि किसी की बहनों बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया हो, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया हो, उनको मारा गया हो, और चैनल दिया गया हो। गवर्नमेंट डिनाई कर रही है। जो मौके के गवाह थे वो तो मौजूद थे ना, 10 तो वकील थे वहाँ पर जो रात को लाइटें बंद करके जिस तरह मारा गया। 70 साल मैं अडियाला में, मेरी पिछले दिनों एक पुलिस वाले से मुलाकात हुई, तो मैंने उसे पूछा कि यार ये पानी आप क्यों फेंकते हैं? तो उस पुलिस अफसर ने मुझे कहा कि आप देखें कितनी धूल मिट्टी उड़ रही है, सिर्फ त्रोंका लगाया था, उसने लफ्ज़ संभाल के उन्होंने कहा त्रोंका लगाया था पानी का, हमने पानी किसी पे फेंका नहीं है, ये मिट्टी बिठाने के लिए कि इन्हीं को मसला। ये बातें तो क्लियर हो जाएंगी ना, आगे भी हो रही हैं, पहले भी होती कि ढकी छुपी बात तो होती नहीं है ना सदुल्ला भाई, ये तो सामने निकल आती है। अब दूसरी बात की तरफ आता हूँ मैं। तो पहला तो ये क्लियर हो गया कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, उनके साथ क्या किया जा रहा है। इंडियन मीडिया पे आप क्यों? इंडियन मीडिया देखें, मेरे भाई हैं कोस्तानी साहब, थोड़ा सा ज़रा तारीख का हिस्सा तो देख लेना। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, खान साहब की दोनों बहनें तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया उन्होंने, एज आ घरेलू ख़वातीन हैं, भाई जेल में, भाभी जेल में, भांजा जेल में, हम सब पे पर्चे उनके साथ करीब 3 लोग जो थे उनके ऊपर पर्चे, एक लाहौर, एक पेशावर, एक कराची, जहाँ जाते हैं वहाँ पर्चे ही हो रहे हैं हमारे ऊपर। और हर तारीख भुगतना, कभी उनके ID कार्ड बंद हो रहा है, कभी उनके अकाउंट्स बंद हो रहे हैं। सफरिंग ऑल 1.5-2 किलोमीटर 70 साल की ख़वातीन है, उनको पैदल चलाया जा रहा है, और जो हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। लेकिन एक बशख्स है जिसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मैं क्या करूं, मैं कल परसों एक मीडिया देख रहा था चैनल, तो एक बड़े आपके सीनियर साहब ही, तो उन्होंने एक क्लिप चलाया उनका जो वो कर रहे थे प्रभु चावला के साथ इंडियन टुडे पे, और जो उनके अल्फाज थे शायद मैं बयान भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना, जो उन्होंने वहाँ पर बैठ के साबका 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर,
और इससे आगे मैं चला जाऊँ ना अगर, तो डॉन लीग्स हमारी नहीं आई थी, डॉन लीग्स इन्हीं बीबी साहिबा की थी के हवाले से थी, और उसमें देख लीजिएगा क्या गुफ्तगू थी, और परवेज रशीद को रिजाइन करा क्या, तो पाकिस्तानी अखबार था ना, अपने मीडिया की वो बात जो लीक हुई इसमें गुफ्तगू क्या थी और किसके बारे में थी, किसके साथ हो रही थी, वो भी तो इसका हिस्सा ना। मेमो गेट भी तो हमारे मुल्क के लोगों के बारे में ही था ना, यही वही लोग हैं ना। तो ये आज हमें कह दें कि जी आपने ये किया, आपने वो किया, यार खुदा का वास्ता है, जो अपने कारनामे हैं, अपने माजरत के साथ कारनामे तो अच्छी चीज़ों को कहते हैं, करतूत हैं, उनको तो पहले देख लेना कि वो किस जगह बैठ रहे हैं। सो द इशू ये है कि मैंने तो आपको बता दिया, इंडिया टुडे पे चेक कर लीजिएगा नवाज शरीफ का इंटरव्यू। ये मेरे भाई हैं, बड़े शरीफ आदमी हैं, खिलदास साहब, इनको शायद पता नहीं था या ओवरलुक हो गया होगा, लेकिन मैंने तो कल एक टीवी चैनल पे देखा, और बड़े टीवी चैनल पे देखा। खिलदास साहब वो डिजिटल मीडिया में भी चल रहा है, करण थापर के साथ उनका नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू, जिसमें वो कारगिल की बात भी कर रहे हैं, कमीशन बनाने की बात भी कर रहे हैं, और भी इस तरह की चीजें। तो ये बुखारी साहब याद करा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी ये सब किया था, जिसको आज आप एतराज कर रहे हैं, ये तो नवाज शरीफ साहब PMLN की लीडरशिप भी करती रही है। देखिए, यही लोग नवाज शरीफ साहब की फैक्ट्रियां भी लगवाते थे भारत में, यही लोग बोलते थे नहीं मैं बताऊं ना, आप लोग ही उनके पार्टनर भी दिखाते थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं इंटरव्यू दिया नवाज शरीफ साहब ने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखें कल मैं क्लिप भेज देता हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस दुश्मन से हमने जंग जीती है वो आज भी पाकिस्तान पे हमले करने का सोच रहे हैं, उसको हमने शिकस्त दी है। आप दुश्मन के साथ मिलकर जाके उधर उनकी ज़बान बोल रहे हैं, आप ही के लीडर को, मुझे खुदा की कसम मैं कह रहा हूं कि मैं ये अल्फाज अपने कभी ना दिल से ना सियासी दुश्मनी में नहीं बोल सकता इसके लिए कि ये कत्ल हो गया, इसको मार दिया गया, मैं नहीं बोल सकता। सही है। ये लोग उस पर बंगला डाल रहे हैं कि हमारे लीडर को नहीं, सुने खुदा ना ख्वास्ता, खुद इनके लोगों ने बात की है, जान को खतरा है, मार दिया। मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो इनकी मतलब उनको मारने की कोशिश की गई, उनकी ज़िंदगी को खतरा था, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो लाहौर में अस्पताल में लेके जाया गया, उसका इलाज हुआ, फिर बाहर गए। हमने कभी भी किसी हमारे लीडरशिप ने, किसी हमारे जो भी टीवी पे भी हम आते हैं, कभी हमने ये बात नहीं की कि इनकी जान ली जाए, उनकी सेहत को कुछ हो। हम कहते हैं कि हम उसके लिए दुआ गो हैं। हमारा सियासी मुखालफ है, उनके केसेस हैं, वो अदालतों ने क्लियर करने, हम हमारी ख्वाहिशात पे जेल पे नहीं गए। वो अगर आज जेल में है, वो आज जो कुछ है वो अपने करतूतों की वजह से, हमारी ख्वाहिश पे नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा सियासी मुखालफ है, हमारे सियासी मैदान में हमारा मुकाबला करे, इलेक्शन जीते, जल्द से बड़े करे, हमें कोई फिक्र नहीं है, अवाम का फैसला है। ये खुद हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं और आप खुद उनका हिस्सा है। मैं कहता हूं कि दुश्मन जो आज भी हम पे हमला कर रहा है, आप काबुल की और दिल्ली की ज़बान ना बोले, मैं ये मशवरा दे रहा हूँ। सर, जब कारगिल की बात कर रहे थे तो वो पे तो उन्हीं का मौके बयान करते ना नवाज शरीफ साहब, इसका क्या जवाब है आपके पास? मैंने सुना नहीं है, चलाओ जवाब देता हूँ। मैंने नहीं देखा, मैं नहीं। बाकी देखें, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं। कोई भी बात अगर वो करते हैं, मैं यही कह रहा हूँ, इमरान खान ने भी इंडिया में इंटरव्यू दिए है ना, मैंने उसका जिक्र नहीं किया जी, आप निकालें, उसके भी इंटरव्यू पड़े हुए हैं। बात ये है कि मैं आज की सूरत हाल पे कह रहा हूँ, और ये इनकी प्रोपेगेंडा, इनकी की हुई बातें आज बेनकाब हुई है कौम के सामने। इनकी बहन बोल रही है, अच्छी बात है जी, उनके सपोर्टर रहे हैं, उनके चाहने वाले होंगे, जो कश्मकश थी या जो बेचैनी थी दूर हो गई, अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपने जो इंपॉर्टेंट बात की, वो कहते हैं कि जी आप लोग अगर कैंपेन करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, जलसे करते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं, आवाम आपको मुंतखब कर लेती है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आप लेकिन ये ना करें कि दुश्मन के, इनको तो एतराज़ इस चीज़ के ऊपर है। अगर एतराज़ ना होता तो ये फॉर्म 47 के तहत 17 सीटों वाले बैठे हुए होते। ये हमने एक ऐलान कर दिया कि हम अडयाला जेल के बाद इकट्ठे हो रहे हैं पीसफुली, तो आपने दोनों शहरों में जो है 144 निकाल दिया। ये इस तरह होता है? खेलदास साहब मुझे कहें, मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि खेलदास साहब आज कहते हैं कि मैं आपको मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाजत देता हूं, पीसफुल जलसा होगा, एक गिलास टूटा, एक गमला टूटा, एक पत्ता हिला तो हम जिम्मेदार हैं। आज भी आपको अलाउ तो किया ना अडयाला के बाद जमा होने का, सारी जगह बंद थे। आप किसी भी साफी जो चाहते तो आप जो हम शेलिंग कर सकते थे, चाहते तो वो शेलिंग इसलिए नहीं कि आज इनको मैंडेटरी हो गया कि उन्होंने मुलाकात करानी थी, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ने कोड किया था, हमने नहीं कहा था। इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कोड हुआ था खान साहब की सेहत को खतरा है, तो इन्होंने अब कुछ तो करना था ना। क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि हमारे लीडर की जान को खतरा है? देखिए, आपको इंटरनेशनल मीडिया जब एक रिपोर्टिंग करता है कोई चीज़ और आपकी मुलाकात ना हो रही हो,
देखिए आपकी मुलाकात भी नहीं हो रही, ना वकला की मुलाकात हो रही है, ना जाने की इजाजत है, ना फैमिली की मुलाकात हो रही है, ना दोस्तों की, नहीं हमने नहीं बताया, हमने नहीं बताया, उससे पहले आ चुकी है न्यूज़। और उसके बाद ये है कि कोर्ट केसेस भी नहीं फिक्स हो रहे हैं कि आपके केस फिक्स होता है तो आपके कम से कम वकला मौजूद होते हैं, एविडेंसेस होती हैं, लोग जाते हैं, शहादत होती है, 100 कॉल्ड जो जर्नलिस्ट हैं वो भी तो 4 चले जाते हैं, तो कम से कम पता चल जाता है कि उनकी सेहत ठीक है, वो कैसे हैं। जब आपने 4 नवंबर के बाद किसी को मिलने भी नहीं दिया, कोई कोर्ट केसेस भी नहीं हुए जो रेगुलर बेसिस पे चल रहे थे और अनाउंसमेंट होनी थी और जजमेंट्स आनी थी, वो भी चलते चलते आगे चलेगी। सो ऑब्वियसली एक नई चीज तो जन्म लेती है कि जब आप कंट्रोवर्सी तो आती है इसके सर। लेकिन इसमें मेरा अगर सवाल आप ऐड कर लें, मैं सैर साहब के पास जा रहा हूँ। आप नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट आप गए थे और कहा था कि यहाँ पर रुके, मैं एक चीज अर्ज कर दूं, मैं अपने अल्फाज नहीं कोट कर रहा हूँ, निहायत अदब के साथ गुजारिश है, ख्वाजा आरिफ साहब के अल्फाज उनके भी नहीं कोट कर रहा हूँ। जो इन्होंने कहा नवाज शरीफ साहब बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल गए थे, उनके मेडिकल टेस्ट हुआ, उसके ऊपर मैं क्या करूं, जब फैसल वाडा को सुनता हूं तो वो तो कुछ और ही बताते हैं और पब्लिकली बताते हैं। लेकिन चलिए ये तो किसका ब्लड टेस्ट हुआ, किसका ब्लड था, क्या चीज ये तो आप और बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो ख्वाजा हारिस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब की सेहत को इतने खतरात उन्होंने बताए थे, 17 मेडिसिन खाते हैं, 4 बाईपास हो चुके हैं, 25 किस्म की बीमारियां हैं और उनकी सेहत को संगीन खतरा है। 4 हफ्ते की छुट्टी दी थी सुप्रीम कोर्ट ने फिर कि आप जेल से जो है वो घर चले जाएं रेस्ट करने के लिए, और फिर जब वो मुल्क से बाहर गए थे तब भी मेडिकल ग्राउंड्स पे गए थे, आप ही कह रहे थे हमारे लीडर की सेहत को खतरा है। तो आज तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई अपने लीडर के बारे में ऐसी बात कैसे कर सकता है? नहीं, मैं कहता हूँ किसी की बीमारी पे मजाक नहीं उड़ाना, बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। पहली बात तो इमरान खान बीमार नहीं है, बिल्कुल सेहतयाब है, खुद जब भी मिल के आगे बड़े सेहतयाब है, इस तरह अशाज बिछाज थे वो अल्लाह करे रहे, हमारी यही ख्वाहिश है। मैं ये कह रहा हूँ नवाज शरीफ साहब बीमार थे, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसकी जान लेने की कोशिश की गई, अस्पताल की रिपोर्ट्स मौजूद है, इनका डॉक्टर फैसल जो इनकी जो हॉस्पिटल है उसका डॉक्टर, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ लें, डॉक्टर साहबा जो इस वक्त यास्मीन राशिद साहबा उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर, उनकी बयानात पढ़ लें, और नवाज शरीफ साहब को अल्लाह सेहत दे, उसको ये 3 दफ़ा ये बाईपास के इशूज़ हुए हैं, और 2000 जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी सर्जरी हुई थी। तो मैं ये कहता हूँ आप हमारी बीमारियों का इन्होंने हमारी बेगम कलसुम नवाज साहबा जो मर्ग बिस्तर पे जिसको छोड़ के नवाज शरीफ आए थे, ये कहते थे वो बीमार नहीं है, वो अंदर जाके अस्पताल दाखिल हो गए थे। बिल्कुल, जिसने ये मैं तो कहता हूँ ये जो कुछ इन लोगों ने किया है अल्लाह ना करे इनसे हो, हम तो सोच भी नहीं इनके लिए सकते। दूसरी बात ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया, भाई ये मोदी की गोदी मीडिया है, कौन सा इंटरनेशनल मीडिया, वो हमारा दुश्मन है, वो सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ जो है कैंपेन चलाता है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दुनिया भर में इल्ज़ाम लगाता है, वो तो बेनकाब हो चुका है, वो तो जंग में शिकस्त आई है। वो उन्होंने जब जंग की थी उन्होंने देखा था और ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में अंदरूनी खलफशार है, इंतशार है, कोई तकसीम है, हम फ़ायदा उठाएंगे, मगर उस वक्त पूरी कौम खड़ी हो गई थी और हमने उसको भरपूर जवाब, उनकी तमाम सोच, उनकी जो उन्होंने किया, उमर अयूब के रिकॉर्ड है, अपोजिशन लीडर था, उसने क्या तकरीर की थी, वो उसके साथ खड़े थे। ये तारीख का हिस्सा है, कोई इंटरनेशनल मीडिया नहीं है, किसी ने इंटरनेशनल मीडिया आप समझते हैं कि दाखिली इश्यूज को लेकर इंटरनेशनल मीडिया के पास नहीं जाना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ मियां साहब के ऊपर बताएं ना पहले। अच्छा चले सैर साहबा, इंटरनेशनल मीडिया के पास जाना दुरुस्त है या नहीं अपने दाखिली जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर? पॉलिटिक्स की नहीं है बात, यहाँ फेक न्यूज़ की है। यानी जिस किस्म की खबरें निकाली गई कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब, वो तो खदशात का इजहार था, वैसे वो खदशात का इजहार नहीं है, मतलब जितनी खबरें लगी, जितने तबसरे हुए, जिससे आपको मुलाकात करनी है, उस मुलाकात की खातिर इस संगीनी पे जाना, इस इंतहा पे जाना कि मतलब एक सिंपैथी का भी एक होना चाहिए ना, एक लिमिट होनी चाहिए कि किस चीज़ पे आप सिंपैथी लेना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि गैर जिम्मेदारी जो है वो एक इंतहा तक पहुँची है, और सिर्फ इस बात के लिए कि आपकी मुलाकात में कोई तातुल आया, कोई खलल आया, मुलाकातें तो हो रही थी, तो उस पर आप उस एक्सट्रीम तक चले गए। बल्कि इमरान खान साहब के बेटों की जो ट्वीट्स आ रही थी वो भी ऐसी थी, खुदा ना खास्ता कि जी पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें काल कोठरी में डाल दिया। सैर साहब, ये नेचुरल सी बात नहीं है कि फर्ज कीजिए खुदा ना खास्ता आपके लीडर हों और 1 महीने तक पता ही ना हो कि किसी ने उनको ना देखा हो, ना उनसे बात हुई हो, ना टेलीफोन पर हुई हो, कंसर्न तो पैदा होगा या नहीं होगा? आपको आप कहेंगे नहीं कोई मसला नहीं है, ठीक ही होंगे। बात यह है कि हम बिल्कुल कहेंगे अगर उनका ट्विटर अकाउंट एक्टिव ना हो, अगर वो जो है ट्विटर वो खुद तो नहीं चला नहीं, वो खुद तो नहीं चला रहे, मगर आप ये देखें कि वो एक बयानिया तो बना रहा है,
वो एक बयानिया तो बना रहा है, वो कह रहे हैं केपी के अंदर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। मतलब ये कि ये एक स्ट्रेटजी तो चल रही है। तो फिर मैं समझती हूँ कि देखिए, ये एक बात को मैं बिल्कुल इस बात पे एग्री करती हूँ कि किसी की बीमारी को लेके किसी की तरफ में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई माइलेज भी नहीं गेन करनी चाहिए। आज उनकी हमशीरा की मुलाकात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, चले मैं समझती हूँ कुछ तस्कीन हो गई होगी। उन्होंने आके बताया कि सेहत उनकी बेहतर है, और मैं कोई माजी का हवाला देना नहीं चाहती, मगर हमारे यहाँ गलत रिवायात पड़ी हैं, ठीक है। तैयबा गुल का किरदार हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। जिस तरीके से इमरान खान साहब की न्यूयॉर्क की तकरीर में समझती हूँ, उनको एक सहूलत ज़रूर दें जेल में कि उनकी न्यूयॉर्क की तकरीर उनको बार बार सुनाएं, ताकि उन्हें ये पता चले कि इस नहज तक जाना नहीं चाहिए जहां आप अपने सियासी मुखालिफिन को जो है विंडिक्टिवनेस के साथ हदफ बनाएं, जहां पे आप जो है ख़वातीन को जो है गिरफ़्तार करें। मरियम नवाज़ को उनके वालिद के सामने से, फरियाल तारपुर साहिबा को हॉस्पिटल से जो है जेल मुंतकिल कर दिया गया। ईद की रात को जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को ईद की नमाज़ पढ़ने नहीं दी, इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया। जब उनकी सेहत जो है वो इस इंतहा तक पहुँची, उसके बाद फिर मिनते तल्ले करके जो है उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, बेटी को मिलने नहीं दे रहे थे। देखिए, हम लोग खुद मीलों मीलों चल के जाते थे अडियाला, और हमारी मुलाकातें नहीं होती थी। तो ये कोई इतनी मतलब ये अच्छी रिवायत नहीं है। इसको मैं ये नहीं कह रही कि इसको रिपीट करना चाहिए, 2 wrongs doesn't make 1 right, वो भी गलत था। अब भी मुलाकात तो फंडामेंटल राइट ज़रूर होनी चाहिए। ये लोग ये डिसाइड कर लें कि उस मुलाकात को एक सियासी खेल ना बनाए। एक तो पूरा एक सिलसिला हो गया, आज पूरी वकील की फौज जा रही है, आज पूरी फैमिली जा रही है, आज जो है वो अजीज़ अहबाब जा रहे हैं, आज मतलब ये पूरी एक कहानी बन गई है ना। आई बिलीव एक डिग्निफाइड तरीके से चीज़ों को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। ना उस तरफ इंतहा पसंदी होनी चाहिए, ना इस तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। चले बुखारी साहब, इसका जरा जवाब दीजिएगा, मगर एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मुलाकात हो गई। बुखारी साहब, आपने देखा कि आप सभी इस बात के मुखालिफ है कि जो आपने एक महीने तक प्रोपेगेंडा किया वो तो नहीं करना चाहिए था। सहर कामरान साहबा ने भी सेकंड किया कोहिस्तानी साहब की बात को। तो इससे मेरा ख्याल आपने खुद भी ये लर्न किया होगा कि मुलाकात का ना होना, उसकी वजूहत कुछ और हो सकती हैं। राना सनाउल्लाह साहब बता रहे हैं कि मुलाकात इसलिए नहीं हो रही थी कि आप कोई एहतजाज नवंबर में कर सकते थे। अब नवंबर गुजर गया, अब दिसंबर में किसी एहतजाज की कॉल नहीं आई, तो अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। देखिए असदुल्ला भाई, 2-3 चीज़ें मैं वन बाय वन एड्रेस करता हूँ। क्या एहतजाज करना पॉलिटिकली हमारा पीसफुल हक नहीं है? क्या एहतजाज करने से, डरने से राना सनाउल्लाह जैसा आदमी या इनकी बाकी पार्टी जो है वो ये कहेंगे कि खान साहब से मुलाकात ना कराएं? क्या वो प्रिजन रूल्स को पीछे कर देंगे? क्या वो नेल्सन मंडेला रूल्स को उठा के परे फेंक देंगे? क्या वो अब जेल मैनुअल को उठा के फेंक देंगे? तो फिर कानून ही कोई नहीं ना। फिर तो बस आपको जिससे डर होगा आप कहेंगे ये याद करवाया ना, मैं उधर उन्होंने याद करवाया कि आप ये सब करते रहे। बिल्कुल भी नहीं, खवातीन के साथ भी बिल्कुल भी नहीं। फरियाल तालपुर की मिसाल है कि रात को आपने वीडियो दिखा देती हूँ, मैं वीडियो दिखा देती हूँ, मैं तो साथ में थी। मुझे कोई वीडियो दिखा देंगे किसी ने फरियाल तालपुर साहब को घसीटा हो, किसी ने उनका हाथ पकड़ा हो, सीढ़ियों से वो जा रही है, वो हॉस्पिटल से उठी है, वो हॉस्पिटल से उठी। नहीं, नो, हॉस्पिटल से केवल उनको चांद रात को क्या था मैं बताता हूँ आपको। चांद रात अच्छा, आपकी बात मैंने सुनी साहब की, अदब से गुजारिश है, अब मैं उनका जवाब दे देता हूँ वन बाय वन और विद फुल। नहीं, आई टेक फुल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट। नंबर 1, आसिफ अली जरदारी साहब से शुरू करते हैं। हमेशा कहती है पीपल्स पार्टी 10 साल कैद कर रही, 10 साल कैद कर रही, 10 साल कैद कर रही। मैं क्या करूं, मेरा शहर है इस्लामाबाद, ये पिम्स हॉस्पिटल है आपके बिल्कुल पीछे, स्टोन थ्रोइंग डिस्टेंस पे। 2 कमरे होते थे VIP जिसको आप कहते हैं ना, प्राइवेट कमरे होते हैं पिम्स के अंदर। एक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस था उस टाइम, एक में आसिफ अली जरदारी साहब रहते होते थे, एक में उनके गेस्ट होते थे। चेक कर दें, अगर गलत बयानी हो तो मुझे आप जो है ना जो सजा देंगे। बीच में कहीं तबीयत खराब हुई होगी तो नहीं, 2 साल रहे, चेक कीजिएगा जाके, रिकॉर्ड चेक करें, रिकॉर्ड की बात है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब नंबर 2 चीज आता है, दूसरे पे आ 6 साल तो फिर भी दूसरे पे आ जाए। हमने नहीं दी, जिनके साथ बैठे हुए उन्होंने दी, ठीक है। हमारे दौर में वो नहीं थे, हमारे दौर में नहीं थे, 10 साल थे हमारे तो मिली, हमारे दौर में नहीं, वो इन्हीं के दौर में जिनके बारे में बीबी बहुत कुछ कहती थी और जो बीबी के बारे में बहुत कुछ कहती थी। उसके बाद खैर वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी अमल नहीं हुआ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी अमल नहीं हुआ, उसकी भी अंदर लेकर आ जाता हूँ। तो 26th अमेंडमेंट में जो आपका स्पेशल ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनी 27 और 26 में, उस पर लिखा हुआ है, पढ़ के आ जाए पीपल्स पार्टी वाले, नून वाले, कि ये फॉर टाइम बीइंग होगी और परवेज मुशर्रफ के जब तक जो कानून बनाए हुए हैं उसको सिर्फ खत्म करने के लिए होगी, दैट्स इट, फॉर एवर नहीं होगी। जाके देखें, पहले अपनी पार्टी के सदूरों ने साइन किया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा की साइन। नंबर 2, फरियाल तारपुर साहब साहिबा वाज अ पॉलिटिकल खातून।
मरियम नवाज साहिबा वाला पॉलिटिकल खातून, पॉलिटिकल ऑफिसर्स होल्ड किए हैं उन्होंने बड़ा अरसा, ठीक है। अब मेरी सुन लें, आप मैंने सुनी, प्लीज तसल्ली से सुन। एक की सजा 1 महीना। क्या जेल में कहता है कि आप आधी रात के वक्त अरेस्ट करें और एक महीना जेल में, एक रही 1.5 महीना जेल में। तो वो बुशरा बीबी जो रह रही हैं आज 1.5 साल से जेल के अंदर है, जो पॉलिटिकल खातून नहीं है, सिर्फ इमरान खान की बीवी है, जिनके पास कोई ओहदा नहीं था, कोई ऑफिस डेजिग्नेशन नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी डेजिग्नेशन नहीं था। नंबर 1 सबसे पाकिस्तान सारी की तारीख उठा के उन्हें तो ऑफर की थी कि वो बनी गाला में रहें, वो तो अदालत में दरखास्त देकर थी ना, वो तो दरखास्त देकर जेल गई। हम तो के अब बात यह है कि उनकी एक लगी हुई है बेल पेंडिंग पड़ी हुई है, सस्पेंशन पड़ी हुई है अपील में, जनवरी में 11 महीने हो गए आपके चीफ साहब बैठे हुए हैं, आज तक फिक्स नहीं हुई। नॉन प्रोबेटरी क्लॉज में उनको 7 साल पनिशमेंट है। किसी एक खातून की 25 करोड़ अवाम में से पाकिस्तान में बता दें मुझे एक एग्जाम्पल कि जिसको लेसर पनिशमेंट हो और उसकी अपील तो छोड़ दें, उसकी सस्पेंशन बेल ना सुनी जा रही हो, तो क्या ये क्वेश्चन मार्क नहीं है इनके ऊपर? ये कहते हैं कि जी आपने कर दिया, भाई आप हमारा लीडर है, हमें मिलने नहीं देंगे, हम उसकी फैमिली को नहीं मिलने देंगे, हमने अपने और आप उसके साथ जो कुछ किया था उससे ज्यादा हो रहा, उतना नहीं हो रहा। अब ये वो भी नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब का अगर खान साहब ने, दोनों ने भी बात की, मेरे इंतहाई एहतराम है दोनों के लिए, कि एसी उतार दूंगा, एसी लगा हुआ था तो उतारना था ना यार, कैसे कहते हैं आपके उनके पास चीजें नहीं थी। मैंने आपको कहा रिकॉर्ड मंगा लें, कोट लखपत, मैंने कहा जी आप कोट लखपत जेल का रिकॉर्ड मंगवाएं और देखें कि सुबह 9 से लेके 1 बजे तक कितने बंदों की मुलाकात होती थी, खाना उनके घर से आता था नहीं आता था, कहाँ रहते थे, कहाँ बैठते थे, वो उठाएं रिकॉर्ड देख लें जाके पिम्स हॉस्पिटल का कि जरदारी साहब कितना अरसा उधर है, क्या बात कर रहे हैं आप, किसके साथ किसको मिला रहे हैं। मरियम बीबी को देख लें, कितनी कन्विक्शन हुई, कितनी पनिशमेंट हुई, उसको कितना अरसा अंदर, आप लोगों ने फरियाद तारपुर साहब कितना अरसा अंदर साहब। अब इसमें मैंने तो देखा ना, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की ना पिंडी कचहरी से, तो उस टाइम आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर केसेस थे और यही बड़े भाई कह रहे हैं कि छोटा भाई कहता है बड़े भाई कह रहे हैं सजा दे दें, तो आसिफ अली जरदारी साहब उस टाइम भी व्हील चेयर पर आते हैं। एक तो इन बातों का खेलता साहब जवाब दीजिएगा कि आपने जरदारी साहब के साथ जो कुछ हुआ, जिसकी रुदात सुना रही हैं, वो तो आप लोगों ने किया ना। अगर आप मतलब इस पे भी PMLN ही के साथ उनका शिकवा बनता है। दूसरा, आज जो इमरान खान साहब ने अपनी बहन के जरिए से पैगाम भेजा, उसमें महमूद अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो हैं, उनको अपोजिशन लीडर ना लगाने पर उन्होंने इस पर काफ़ी तशवीश का इजहार किया। तो अपोजिशन लीडर लगना ये तो अपोजिशन का हक है, क्यों नहीं लगाया जा रहा महमूद अचकज़ई साहब को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को? देखें, इमरान खान, ये आपको मानना होगा मेरे भाई को कि वो सज़ा याफ्ता मुजरिम है, नायल है, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पार्टी ओहदा उसके पास नहीं है, ठीक है। उसके कहने पे अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली का नहीं लगेगा। किसके कहने पे? यहाँ वज़ीर आज़म इंग्लैंड जाता था लेके, अपोजिशन लीडर लगेगा, लगाना है कस्टोडियन हाउस सरदार अयाज सादिक साहब को। वो तो नहीं लगा रहे। मेरा भी ओपिनियन इस पे नहीं चलेगा। नहीं, वो तो लगा नहीं रहे ना, नहीं लगा रहे, लगाना चाहिए। नहीं, ये सरदार अयाज सादिक को फैसला करना है, ये स्पीकर को फैसला करना है। ये उनका सवाबदीदी इख्तियार है कि चाहे वो 2 साल तक बगैर अपोजिशन लीडर के चलाते हैं। उन्होंने उस पर बात की है, गुफ्तगू कल तो उसके खिलाफ रेजोल्यूशन मूव हुआ था कि उसको नायल किया जाए, वो पढ़ा था, मगर स्पीकर साहब ने फिर भी फराग दिली दिखाई और रख दिया, उसको हिस्सा नहीं बनाया कार्रवाई का। कोई ऐसा शख्स है वैसे आपके ख्याल में कि जिसको ये नाम दें और आप उस पर कोई एतराज ना करें? मैं तो ये कहता हूँ, ये 26 साल की जदोजहद, ये इतने कहते हैं कि हमारी पॉपुलर पार्टी, हमारे सबसे ज्यादा मैंडेट, इनके पास एक एल शख्स नहीं है, एक पे एतबार इमरान खान का नहीं है जिसको वो अपोजिशन लीडर बनाया। जिस तरह PDM में इन्होंने फौलाना फजल रहमान साहब को सदर बनाया। महमूद अचकज़ई साहब की तो कुछ तकरीरें है ना काबिल एतराज। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, मैं कहता हूं ये फैसला बानी PTI को जेल से बैठ के नहीं करना है जी, ये एक स्पीकर साहब को करना है, दूसरा सेनेट चेयरमैन को करना है। सही है, ये उनका इख्तियार है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं, ये मेरा भी इख्तियार नहीं। आपकी राय तो आपकी राय में लगना चाहिए। मैं महमूद खान अचकज़ई की एक पॉलिटिकल वर्कर के राजा रियाज की तलाश है। नहीं, राजा रियाज आएगा तो अपोजिशन नहीं, मैं कहता हूं नहीं, उन दोनों के खिलाफ न चेयरमैन सेनेट, इनके पास शायद खटक भी है, इनके पास स्पीकर साहब भी, शायद खटक अगर आ जाएगा वो कबूल है। नहीं, मैं कहता हूँ स्पीकर साहब, मैं कहता हूँ PTI का हो, इनके पास क्यों नहीं है एतबार, हम नहीं कर रहे अपने बंदे पे, खुद करना है, हमारे लीडर आप क्यों उस शख्स को लगाए? आप तजावीज़ देते ना, 3-4 नाम सजेस्ट कर देंगे, इनमें से कोई दे दे तो हम लगा देंगे। बैरिस्टर गौहर साहब को चाहिए कि 3 नाम दे दें, उन्होंने दिए ना, वही अपने ही चेयरमैन, पार्टी के जो चेयरमैन, उन पे भी एतबार नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी मैं आपकी इजाजत से ऐड कर दूं, बैरिस्टर गौहर साहब ही के
उनके साथ असद कैसर साहब भी गए, इन सब ने लिख के दिया, 23 मेंबर्स के साइन हुए में, जो रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ होती है कि भाई लगा दें, हमने कह रहे हैं कि लगा दें। वो तो 4 खत जो है वो अपोजिशन लीडर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए भी लिखे थे, उन खतों का भी जवाब वज़ीर आज़म ने दिया। 5 जजेस ने खत में लिखा था, उसका जवाब भी आज तक नहीं आया। कल हमारे लॉ मिनिस्टर ने इनको ऑफर दी कि हम आपस में बैठने के लिए तैयार हैं। स्पीकर साहब ने कहा, वो चल के गए और बैठने। असल में मसला ये कि इन किसी के पास इख्तियार नहीं है, किसी पे एतबार नहीं है खान साहब का। पार्टी का सरबराह हो, उसका हुक्म भी ना चले, वो बातचीत करना चाह रहा हो, उसकी बात ना करें। मैं तो हैरान हूँ। आज एक और भी बात हुई है कि जो लोग एनडीयू में गए हैं, मतलब मीर सादिक और जाफर है, वो अगर गए हैं, एमएनए हैं, एक रूटीन का वो भी एक बिजनेस है, एनडीयू करता है, तो क्या कोई आपका बिल्कुल सही सवाल है। मुझे ये बताइए पहले ये आपका सही सवाल है कि भाई आपने उनको अपने ही एमएनए को मीर सादिक ने अपने इदारों से, अपने इदारों से, बिल्कुल सही है, इतनी नफरत। चलें सैर साहब, चेयरमैन सेनेट तो पीपल्स पार्टी के हैं, तो अपोजिशन लीडर चेयरमैन सेनेट क्यों नहीं लगा रहे? क्या मसला है? पसंद नहीं है अल्लामा राजा नासिर पास? देखिए बात ये है, मैं तो कौमी असेंबली की मेंबर हूँ, आप मुझसे कौमी असेंबली का पूछे तो आप पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी तो हैं। पीपल्स पार्टी की देखिए वहाँ की, आप इतने कहते हैं चेयरमैन सेनेट को लगाना चाहिए। हाँ, देखिए बात ये है, नहीं मैं ये क्यों कहूँ, जो चेयरमैन सेनेट का इस्तेकाक है, उनका इस्तेकाक है, नहीं एक पहली बात है, उनका इस्तेकाक है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं कि इमरान खान साहब हर अपने पार्टी के जो लीडर आगे बढ़ता है उसके पैरों से जमीन क्यों कहते हैं? गलत किया ना आप भाई। असद कैसे सेनेटर तो हैं अल्लामा राजा नासिर पास? नहीं, वो जमीन नहीं खरीदते, पैर ही काट देते हैं। वो चाहते ही नहीं है। आपने हासिफ बजंजो को उम्मीदवार बनाया था ना ऑपोजिशन ने, तो अपनी पार्टी के तो नहीं थे वो, तो ये तो अपोजिशन का फैसला होता ना कि वो किसको किसी अपोजिशन लीडर नहीं, हमने कैंडिडेट बनाया था, नहीं कैंडिडेट बनाया था, अपोजिशन लीडर नहीं बनाया था, उनको वोट दिए थे। तो ये भी ये जो है ज्वाइंट अपोजिशन, चेयरमैन का, हाँ, तो उनका एक बड़ा एक सियासी किरदार था। एक चेयरमैन सेनेट बना दें आप, ठीक है, अपोजिशन लीडर। असद उस दिन उसको जीतने देते, अक्सरियत को अकलियत में तब्दील ना करते, ये आज दिन ना देखिए ना, ये कहते हैं आज सजाए भुगतने ऐसे कारनामों की वजह से। ठीक है, आज कह रहे हैं मीर जाफर, उसका कहते थे कि हमें कोई वोट करा के देता है। जवाब तो मैं इनसे लेता हूं। पहले मुझे ये आप बताइए कि क्या पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट को ऑपोजिशन लीडर लगाना चाहिए या इस पर खामोशी रखनी चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। नहीं देखिए, मैं क्या वो नामुनासिब नाम आ गया? मैं नहीं असद, मैं इसलिए इस पर तबसरा नहीं कर सकती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं 15 दिन के बाद कल रात को वापस आई हूँ, ठीक है, मेरे इल्म में भी नहीं है कि क्या सिलसिला। अखलाकी पोजीशन आप गए, अखलाकी तौर पर लगना चाहिए, उसूली तौर पर लगना चाहिए। अखलाकी पोजीशन लेती हूँ नेशनल असेंबली में। मैं समझती हूँ कि जो अचकज़ई साहब का जो बयान था, देखिए जब आप ऐसी बयान करेंगे कि जिस इदारे के मेंबर हैं, आप उसको डिसफंक्शनल करने की बात करते हैं, आप उसको वो हमला करने की बात करते हैं, मैं समझती हूँ ये किसी भी सियासी लीडर को ज़ेब नहीं देता। ये आपको नहीं। बाकी इनके मेंबर्स हैं, हम तो सबकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर हैं, अब वो कभी मरबत को ऐसे खींच लेते हैं ज़मीन, कभी असद कैसर को लहरा देते हैं, कभी उसे खींच लेते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाते, यानी जिसको चेयरमैन बनाते हैं उसको आज मस्ती खेल की जमीन। अच्छा बुखारी साहब ये बताएं, आदिल बाज़ई की कुर्बानियां हैं, बेचारे मस्ती खेल ने सवाल भी किया, आदिल बाज़ई की कुर्बानियां हैं, मस्ती खेल की कुर्बानियां हैं, एक ही लम्हे में आप उन्हें मीर सादिक मीर जाफर कैसे करार देते हैं? एक बात असद, इसमें एक और भी असद, एक बात और भी देखिए, एनडीयू इज अ फोरम, इससे बहुत अच्छा एक लर्निंग फोरम है। उसके अंदर सिविलियन, मिलिट्री, तमाम हर किस्म के सिविल सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन होती है। आपको फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग मिलती है, आपको गवर्नर हाउस से मिलती है, आपको चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, एक बहुत अच्छा एक्सपोजर होता है। तो मैं समझती हूँ ये तो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को एक बड़ा एक्सपोजर देता है। ये तो नहीं कहता कि आप उसको फॉलो करो डॉट टू डॉट। तो उसके ऊपर अगर कोई इल्म हासिल कर रहा है, कोई आगाही हासिल कर रहा है कि आपके इस खारजा ताल्लुकात की क्या इशू है, और उसमें बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग प्रोफेसर आते हैं, होते हैं, मैंने खुद वो वर्कशॉप अटेंड की हुई है। तो ये बात यह है कि जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, बस एनएसडब्ल्यू 16 सही 27 पे आ गया है। जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, वो पढ़ा हुआ भी होता है और गुड़ा हुआ भी होता है, क्योंकि वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है। जिस तरह फॉर्म 47 की तरह 17 सीटों से आ जाए उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो पब्लिक मासेस में से आता है, पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, उसके मीर सादिक मीर जाफर कहना दुरुस्त है। ये बताएं, मैं आ रहा हूँ उस साइड पे। अब आपने देखना यह है कि आपका फॉर टाइम बीइंग
हमारा लीडर इमरान खान साहब हैं, उन्हीं ने टिकट दिया, उन्हीं के कहने पे इलेक्शन लड़े, उन्हीं के साथ खड़े हैं, उन्हीं की वजह से मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ, उन्हीं की वजह से आपने भी मुझे बुलाया। दैट्स इट। अब आप डिस्कस कर रहे हैं, आप इतनी देर से 1 घंटे में हमारा गुफ्तगू का मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये पॉपुलैरिटी होती है लीडर की। अगर वो कहते हैं जेल से आप पता चलता है, क्या मतलब है कि इसका मतलब वो जिसको चाहे मीर सादिक मीर जाफर करा नहीं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। ना ही वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मेरे से ज्यादा 3 सालों में जेल में उनसे कोई भी शख्स नहीं मिला, कभी भी उन्होंने किसी के बारे में इवन एंड अदरवाइज जो ट्रायल में जी मैं ट्रायल में जाता था, मैं आज भी मैं शाह महमूद साहब को उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बहुत से केसेस में। जो लोग हम आपसे छोड़ के चले गए, लेकिन वो हमारे 9 मई से पहले वाले केसेस में मुलजम थे, जब वो आए वो खान साहब को मिले, खान साहब ने उनको भी अच्छी तरीके से मुलाकात की उनसे, किसी को नहीं गिला दिया, किसी को नहीं शिकवा दिया, किसी को नहीं कहा तुम सही थे तुम गलत थे। मैं कहा ओके फाइन, सलाम दुआ की, गुफ्तगू की, क्या हाल है, घर में सही है, सब कुछ, इट्स ओके फाइन। जज मौजूद होता था, ट्रायल के दौरान होता था। तो बात यह है कि एनडीयू में जाना या ना जाना ये एक अलग टॉपिक है, डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। उससे आप क्या सीख के आए हैं, क्या लर्न करके आए हैं, ये एक अलग चीज़ है। ये एकेडमिक सेशन हुआ है, एकेडमिक प्रोसेशन हुआ है, नहीं हुआ, ये कोई और चीज़ थी। बात 2 चीज़ों पे आके रुकी जिस पे किसी साइड से कोई जवाब नहीं आया। नंबर 1 ये कि अभी तक हमारी ऑपोजिशन लीडर नहीं लगा गया, नहीं वो तो अभी तक चेयरमैन सेनेट नहीं लगा कोई अहल बंदा ढूंढे। सब पहले ये बताएं आपके ख्याल में आदिल बाज़ाई देखिए मैं मीर सादिक है सर, मुझे बताएं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब बात यह है कि खान साहब का कहना बात यह है कि इनके कहने पे अहल या ना अहल का फैसला तो नहीं होगा ना, फैसला पार्टी लीडरशिप ही करती है। जैसे कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए हुए थे और इलाज कराने के बहाने यहाँ से अतर मनिल्ला साहब ने उनको बाहर भेजा, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए यहाँ से वो, और उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो उस टाइम भी वज़ीर आज़म थे पीडीएम की गवर्नमेंट के, अपनी लाओ लश्कर ले जाके यहाँ से उनसे हर हफ्ते में 2-2 दफा मुलाकात करते थे आपके और मेरे पब्लिक एक्सचेकर के पैसे से। तो वो जब वहां से कोई बात करते थे वो जायज हो जाती थी। उन्होंने कह दिया था कि ये लोग 17 मेरी पार्टी में नहीं आएंगे। अगर उन्होंने गलत किया, ये पार्टी में जवाब तो नहीं फराहम, मैं आ रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि देखिए आप ये कह रहे हैं कि 17 लोगों को हम वापस कभी भी नहीं लेंगे। ये मुस्लिम लीग की बात करूं, 2007 की बात करूं, चेक कर लें, सारे के सारे आए कि नहीं आए, वापस लेकर आए। आप उन्हीं को तो कहते हैं कि ये बेउसूली पार्टियां ना सर, यही पीपल्स पार्टी थी। बुखारी साहब उनको आप गलत करार देकर अपने आप को सही कैसे बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं मैं को। अभी आपने बात की ना, 2 wrongs can does not make one right, ठीक है। बट कुछ यादाश्त के लिए बातें जरूरी भी होती हैं। यही पीपल्स पार्टी थी जो कहती होती थी काफ लीग को कातिल लीग। यही पीपल्स पार्टी के साथ फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन बना और कातिल किसका? बेनजीर भुट्टो शहीद का, जिसके नाम पे वोटें लेते हैं। और ये उसके बाद उस टाइम वो जायज थे। ये मसले को मीर जाफर करार देने का जवाब फराहम नहीं करता। बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अब इनके पास दलाइल नहीं है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास दलाइल नहीं है। अब ये देखें, मेरे पास दलाइल नहीं है और मैं लॉजिकल बात करूँ। मैंने आपको जो देखें, मैंने आपको जो बातें की आपको मैंने असल भाई आपके प्रोग्राम में लाइव प्रोग्राम चल रहा है, आपके प्रोग्राम में मैंने 3-4 पॉइंट रेज किए। मैंने कहा कोड लखपत का रिकॉर्ड मंगाएं, मेरी बात गलत साबित हो तो आप डेफेमेशन का सूट करें। मैंने कहा आसफ जली जरदारी का मंगा लें, पिम्स हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, 2 कमरे वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलती थी कि नहीं, एक में खुद होते थे, एक में गेस्ट होते थे उनके मिलने वाले। चेक तो कर लेना जरा, इनके दौर की बात करें। जवाब मैं आपको बताऊं, सियासी पार्टियों में जो फोरम होते हैं, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, सूबाई ओहदेदारान, उनकी बड़ी अहमियत होती है ओपिनियन की, उनकी खिदमात की बड़ी लीडरशिप जो है ना उनको रिगार्ड्स करती है। मुख्तलिफ ओहदों पे, मुख्तलिफ वजारतों में, मुख्तलिफ मतलब पार्टी ओहदों पे उनको विराजमान करती है। पार्टी इसी तरह बढ़ती है, उसी तरह ये सियासत चलती है। मैं आपको बताऊं, इनके जो लीडर हैं उनको अपनी ज़ात के अलावा जो आज 2 साल के उसके साथ जेलों में शाह महमूद कुरैशी है, वो डॉक्टर साहबा है और चौधरी साहब हैं, ना उनकी कुर्बानियाँ, ना उनके साथ खड़े होना, ना 9 मई से पहले जो छोड़ के जाने वाला है, ना जो आज डिफेंड ये कर रहा है, कल इनके साथ, वो किसी को मानता ही नहीं है। अपनी वो किसी को, उसकी किसी शख्स की उसके सामने अहमियत नहीं है। किस टाइम वो जाफ़र और मीर हो जाए, जिसको बाप कहते थे उसी को भी कर दिया। लेकिन आप को ये अप्रिशिएट करेंगे ना कि उन्होंने अपने खानदान में ओहदे बांटने की बजाय उन्होंने एक वर्कर को चीफ मिनिस्टर, हमने तो नहीं कहा उनके आज एक और वर्कर को पार्लियामेंट लीडर लगाया। शायद मैं बाजवा का जवाब देना भूल गया था। मेरी बात ये बता दें कि डैडी कौन कहता था अयूब खान? आज मैं आपको बताऊं, ये बता दें जिया उल हक को कौन कहता था मेरे बाबा? असेंबली के अंदर जो मशाल यूसुफजई साहिबा जो सेनेटर बनी है, वो किसकी सिफारिश पे बनी है? उसके साथ जो इनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने जो इजलास में जो इनकी लड़ाइयाँ हुई,
छोड़े, इनकी कहानियां ऐसी है तो आप सुन नहीं सकते। आपके कारनामे कौम के सामने हैं, अदालतों में पड़े हुए हैं, उधर क्लियर कराएं। ये ना कह, मैं कहता हूं वो शख्स किसी के साथ खड़ा नहीं होगा, किसी कारकुन का, न किसी लीडर का, न किसी के साथ। वो मुझे तो बड़ा मतलब ये हैरानगी होती है कि शामोन कुरैशी इतनी कुर्बानी को भी तस्लीम नहीं किया जा रहा है। पता नहीं उसको क्या चाहता है। हमारे कारनामे तो रोज़ रोशन की तरह, तब इनकी ज़बान से जब्त होती है, इनको कैंडिडेट कोई नहीं मिलता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।